अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने महक सुहेल, और आज हम बात करेंगे सियासी शोरगुल की। मुल्क की तारीख में होने क्या जा रहा है? छांगा मांगा की सियासत है 90 की दिहाई। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास करने जा रही है और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। ये दावा किया है फवाद चौधरी ने। होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे हम अपने गेस्ट एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी नवाज भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अरकान असम्बली को कौमी असम्बली में बुला लिया है। एक बार फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है वज़ीर आज़म हाउस में जी। और वज़ीर आज़म साहब ने तमाम अरकान से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं और उनकी काबीना में जिनको उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी थी वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाते हुए तमाम अरकान से जो है राब्ते में है। जी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये है कि वज़ीर आज़म को ये भी रिपोर्ट मिल गई है कि अब तक जो है वो सिंध हाउस में कितने अरकान असम्बली मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस वक्त क्या अरकान की तादाद क्या बताई जा रही है? अरकान की तादाद जो है वो 12 से 16 हो गई थी और 16 से अब कोई 24 की भी अफवाह गर्दिश में है। जी। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो अभी पता चलेगा, कबल अज़ वक्त है जी। लेकिन ये सूरत हाल अभी कंटिन्यू है कि जी इतने अफराद जो है वो इतने अरकान असम्बली जो है वो इस वक्त राब्ते में हैं। जी, मुझे ये बताइएगा, अपोजिशन ने काफ लीग को क़यादत देने का फैसला कर लिया है लेकिन ऐलान अभी तक नहीं किया जा रहा, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? जी हाँ जी, बिल्कुल। ये सूरत हाल तो पिछले 3-4 दिनों से ही चल रही है, जब जो है वो मोइन सिलाई साहब के लिए जो है वो कहा जा रहा था कि जी नैब के जो है वो स्कैंडल बन रहा है और ये चीज़ें, जबकि उसकी तरदीद भी हो चुकी है जी। उसके बाद से ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैं एक सबब बताया था जी कि एक सिस्टम बनाया गया है कि सदका जो है वो खान को करना पड़ेगा। तो खान साहब तो पहले ही उसके लिए तैयार थे और तैयार हैं भी जी। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज की तरफ जा रही हैं। अब फाइनल क्या करते हैं खान साहब और किसको क्या जिम्मेदारियाँ देते हैं जी, ये अभी वक्त बताएगा जी। तो मुझे इसके बाद मुझे ये बताएं ज़रा कि सिंध हाउस में इस वक्त जो अरकान मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनको खतरा है। किस खतरे की निशानदेही कर रहे हैं? जी, सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है, असल में सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ से एक सिंध पुलिस का दस्ता जो है वो लेके गई थी जी, जो कि काफिले के साथ गया था और उसके बाद सिंध हाउस में इस वक्त सिक्योरिटी का निज़ाम भी जो है वो उसी पुलिस सिस्टम के पास ही है जी, जिसकी बारह जो है वो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं जी। और बल्कि उन्होंने तो कहा है फवाद साहब ने कि जी हम कोर्ट में भी जाएंगे इस सिलसिले पे, क्योंकि यहाँ सिंध पुलिस की जुडिशन नहीं लगती जी। और उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने तो खासा बरहमी का इजहार करते हुए जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली जी। तो अब ये सूरत हाल तो है, इसको देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि हुकूमती अरकान ये कहते हैं कि सिंध हाउस में भी जो है वो हमारे हुकूमती MNAs को जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है जी। मुझे ये बताइएगा, इमरान खान दावा कर रहे हैं कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और उनकी अरकान को, खिलाड़ियों को पैसा दिया जा रहा है। तो कौन कर रहा है ये हॉर्स ट्रेडिंग? नाम क्यों नहीं लिया जा रहा साफ? हॉर्स ट्रेडिंग का जी नाम तो हमेशा कभी आया भी नहीं है सामने जी, लेकिन अब देखा जाए जब सारी बातें खुली हो रही हैं तो नाम भी ले लिया जाना चाहिए। इस वक्त नाम भी लेने चाहिए और जो है वो ये अच्छी रिवायत एक हो जाएगी। कम से कम उससे ये होगा कि आइंदा किसी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो है वो नहीं होगा जी। लेकिन यहाँ कुछ जमहूरी रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो नहीं किया जा रहा उस पर कोई कमेंट्स। तो ऐसा फील हो रहा था जी कि जैसे जो है वो उनको माइनस किया जा रहा हो या जो है इस तरीके की मामला देखने में आ रहे थे, लेकिन फौरी तौर पे परवेज साहब से रब्ता करके और उन्हें बता भी दिया गया, बल्कि खान साहब खुद तशरीफ भी ले गए थे जी। और उस पे मामला तो उसको सही हो गए। उसके बाद मोइन सिलाई साहब ने खुद इन कैमरा आके बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे हुकूमत से ताल्लुकात ठीक हैं जी, और हम ना फॉरवर्ड बरार की हिमायत कर रहे हैं और ना ही जो है हम हुकूमत के एंटी खड़े हो रहे हैं जी। मुझे ये बताइएगा, कहा यह जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है कि मामला अब तक चौधरी बरादरान के हाथ में है, तो फिर यू टर्न लेने की जरूरत क्या पेश आ गई? चौधरी बरादरान के हाथ में तो है, बिल्कुल। सियासत हमेशा जो है वो एक, मैं अक्सर कहता हूँ कि सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा हमारे यहाँ जो है वो वजूद में रहते हैं जी। जबकि कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट, जर्नैल और
दीगर ओहदेदारान जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं जी, तो सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो कभी सियासत में रिटायरमेंट नहीं होती जी। ये भी एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त चल रही है जी, और इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे चौधरी शुजात साहब माशाल्लाह मंजे हुए और बुजुर्ग सियासतदान हैं जी, और उनकी सोच हमेशा जो है वो काफ़ी अक्कासी करती है सियासत के ऊपर। जी, मुझे ये बताइएगा, शेख रशीद और परवेज़ इलाही दोनों की हमें बयान से ये लगा कि इस वक्त फौज का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन जब हम फौज से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, और इमरान खान ने ये कह डाला कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो क्या कहना चाहते थे इस वक्त इमरान खान यहाँ? खान साहब का अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि फ़ौज हमेशा यही कहती है कि हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल ही रहती है फ़ौज जी, और उसको फ़ौज को सियासत में घसीटना भी अच्छी रिवायत नहीं है जी। तो अब सियासतदानों को अल्लाह ताला जो है वो अकल के नाखून दे जी, क्योंकि मामला जो है वो दूसरी तरफ इस वक्त महक साहबा जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मामला जो है वो सियासी जंग की तरफ भी जा रहे हैं मामला जी, तो उसमें तो फिर लामाला जो है वो फौज भी इन्वॉल्व होगी तो उसको फौज को इन्वॉल्व करने के लिए ये किरदार सियासतदान ही कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला खैर करे जी, देखें कोई मामला आता जी। मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविलियन इदारों को सिंध हाउस की सख्त मॉनिटरिंग करने का हुक्म दिया है, यहाँ तक उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी करी जा रही है, उनकी लोकेशन भी टेस्ट की जाएगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सिचुएशन तो बदतर होते हुए दिखाई दे रही है। अपोजिशन अरकान तो बिल्कुल यही फरमा रहे हैं कि जी हमारी जो है वो मॉनिटरिंग भी हो रही है और फ़ोन कॉल्स भी रिकॉर्ड की जा रही हैं जी। तो अब इसमें देखना ये होगा कि अब जैसे अब देखें ना कि खान साहब को अब रिपोर्ट मिल गई कि जी कितने अरकान जो है वो इस वक्त राब्ते में हैं या उनकी क्या लीक पॉइंट्स हैं जी। तो कहना तो उनका भी कुछ, आपने कहा उनके लीक पॉइंट्स का खान साहब को पता चल चुका है, तो क्या इस कमजोरी का फायदा भी उठाएंगे खान साहब? हो सकता है कि उठाएं, लेकिन खान साहब अभी भी अपने उसमें हैं कि उनके नंबर गेम पूरे हैं और खान साहब कह रहे हैं कि जी हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज तो अभी तक उनका यही कह रहा है जी। नंबर्स गेम तो दोनों तरफ ही ऑन है और दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं और इमरान खान भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरफ ये भी देख सकते हैं कि हम झूठ कौन बोल रहे हैं, कि हो सकता है किसी एक के नंबर गेम पूरे नहीं हुए हों और वो मीडिया के सामने या सब लोगों के सामने ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें महक साहब हमेशा होता तो यही रहा है सियासत के अंदर के रात को कोई एक फैसला होता है, अगले दिन जो है वो हकीकत में कुछ और मामलात होते हैं जब इन हाउस जाते हैं असेंबली के अंदर जी। और हमेशा हमने देखा है पुरानी रिवायत में भी कि एंड टाइम पे जो है वो तब्दीली रोनुमा हो जाती है और सीक्रेट बेल्ट और ये मामला जो है वो उनके ऊपर चला जाता है जी। लेकिन अब इस दफ़ा सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि खान साहब ने कहा है कि इस दफ़ा अगरचे ये इस तरह करते हैं तो अपोजिशन हमेशा के लिए जो है वो फारिग हो जाएगी जी। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त सिंध हाउस की क्या सरगर्मियां हैं, अरकान क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है सिंध हाउस के अंदर? सिंध हाउस में जी सर जोड़ के बैठे हुए हैं सारे सियासी रहनुमा जो अपोजिशन के हैं और उनका तो अभी तक यही सिस्टम है कि हम इंशाल्लाह कहते हैं कि जी हम हुकूमत को फारिग घर भेजेंगे जी। अब नए मिड टर्म इलेक्शन और नए इलेक्शन की तैयारियों के भी वो कॉल दे रहे हैं कि जी जैसे ही ये होता है तो हम नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। बट अभी हुकूमत तो यही कहती है कि जी हमने अपना टेन्योर पूरा करना है और हमें जो है वो अभी कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत कहती है हमें कोई परेशानी नहीं है, ये बता रहे थे हमें भट्टी साहब। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हाउस में पैसा भरा पड़ा है और हम अपना एक्शन प्लान कर रहे हैं, तो क्या एक्शन करनी चाह रही है हुकूमत? जी फवाद चौधरी साहब बिल्कुल बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जी हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं इससे सिलसिले में कि सिंध हाउस में एक तो ये कि यहाँ की इस्लामाबाद की जो है वो जुडिशन होने के बावजूद जो है वो सिंध पुलिस को लाके रखा गया, उसको सिक्योरिटी दी गई और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी बात ये है कि हमने तो उनका कहना ये है कि हम भरपूर नोटों की बोरियों के मुंह इन्होंने खोले में और खरीदा जा रहा है तमाम अरकान। बहुत शुक्रिया नवाज भट्टी साहब आपका। जी शुक्र। अरकान की तादाद तेजी से बदलती जा रही है, सिंध हाउस को सेफ हाउस बनाने की कोशिशें जारी हैं, यू टर्न भी लिए जा रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। हम आपको आगाह रखेंगे बदलती सिचुएशन से। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। PS रेजिडेंसी, PS हाइट्स, पंजाबी सौदागरान फेज 2
और बहुत से कामयाब मंसूबों के खालिक पेश करते हैं PS View एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स। स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर अल अज़हर गार्डन के कुर्ब में वाक़ई 3, 4 और 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल PS View, जो बिलाशुबा जदीद तर रिहाइश में आपके देरीना ख्वाबों की ताबीर है। PS View एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स मयार की बुलंदियों को छूता हुआ एक अज़ीमुश्शान रिहायशी मंसूबा। For more details, Frontline Marketing, please call now 0310 77 333 11.